जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंट जो वाक़या पेश हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर मोटरवे पर, उसने मेरे दिल को होल्ड कर दिया है। मतलब मेरे दिल को उसने बाश बाश कर दिया है। मतलब कल को कोई भी औरत माँ बहन निकलेगी तो शी विल बी सो अनसेफ। जस्ट इमेजिन कि हमने इस मुल्क को क्या बना लिया है, जहाँ 3-4 साल की बच्चे सेव नहीं है, मस्जिदें सेव नहीं है, चलती हुई रोड पे चलती हुई एक गाड़ी सेव नहीं है। मतलब लॉक होते हैं, लोग शीशा तोड़ देते हैं, कहीं भी कोई सेफ नहीं है। दिस इज रियली रियली शेमफुल। कल को हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट जो है कानून के तरफ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बनाया हुआ है एक ऐसा कि अगर हमें मतलब जुल्म के खिलाफ जो है मुखालफत करें तो हम कानून के थ्रू जाते हैं। मैं इस वक्त कानून से रिलेटेड एक बात कहूँगी। मुझे एक मशहूर फिलोसोफर की बात याद आ रही है। उसने कहा था कानून जो है एक मकड़ी के जाले की तरह है। मतलब छोटी मोटी चूंटियां तो फंस जाएंगी, लेकिन बड़े मगरमच्छ हाथी जो है वो इजीली निकल जाएंगे। सो दिस इज रियलिटी, सैड रियलिटी। ये एक्चुअल में रियलिटी है तो ये बात है, और ये बिल्कुल सच है। मैं इस चीज से टोटली एग्री करती हूँ। पीपल्स लाइक मी कंप्लीटली हेल्पलेस, कंप्लीटली हेल्प। हमारे मुल्क की एक्चुअल प्रॉब्लम पता क्या है कि अब कोई भी इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट हो जाता है। अब हम उसको बढ़ावा कैसे देते? तुमने ऐसे किया, तुम ऐसे नहीं जा रही थी, तुम्हारा ये कसूर है, तुम्हारा ये कसूर है। हम ये नहीं देख रहे कि उसके साथ हुआ क्या है, हम मजीद उसको अजियत दे रहे। तो शायद मेरे ख्याल से शायद ये ज़्यादा वजह है जो जितने भी लोगों के साथ ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जितने भी अजियत का निशान बनती हैं, वो शायद इस वजह से चुप हो जाती हैं कि हमें मजीद अजियत ही मिलनी है। शी नोज कि हमें कुछ नहीं मिलना, हमें अजियत ही मिलनी है, तो वो इस तरीके से अपने मुंह बंद कर लेती हैं। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर इस चीज़ को ऐसे बढ़ावा देंगे तो ये क्राइम तो और बढ़ेगा। इससे मुझे नहीं लगता कि कोई हल होगा, मुझे कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता इस चीज़ में। हमारा क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम सो जाते हैं, बट इस टाइम हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। टाइम टू टेक एक्शन। और अगर हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो ये मजीद मतलब बढ़ ही रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कम हो रहा है। पाकिस्तान में हर 2 घंटे के बाद रेप से रिलेटेड केस हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसमें तो मतलब ऐसे हैं जो कि मुंह बंद रखते हैं, बताते नहीं है कि इसमें हमारी ही बेइज्जती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि हम उनकी भी नींद खराब करें जो कि हमें इतनी तकलीफ, इतने दर्द और इतनी कर्ब की कैफियत से गुजार के सुकून की नींद सो रहे हैं। और मतलब अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो इसका मतलब जानते हैं, अगर खामोश हो तुम समझो मुलव्विस हो। अब जंगल खाली हैं, वहशी दरिंदे बस्तियों में रहते हैं। बीइंग अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ वुमेन, और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। बट एक्चुअल में रियल जेंटलमैन मेरी नज़र में वो हैं जो इस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे यंगस्टर्स जो ऐसी सोच रखते हैं। मैंने कुछ की राय ली है, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। सो हैव अ लुक, हम देखते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लड़कियों का रेप। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि 2-3 दिन पहले एक खातून का उनके बच्चों के सामने रेप हो गया, और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हुकूमत चुप है और कोई एक्शन नहीं ले रही। और आज भी मैंने ये देखा है खबरों में कि पंजाब साइड पे 2-3 केसेस सामने आए हैं। मेरे सबसे ये इल्तिजा है कि हम सबको मिलके इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठाना होगा, ताकि हम अपनी माँ बहन बेटियों को के साथ खड़े रह सकें और आइंदा उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग इस कॉज में अपना हिस्सा डालें और अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान को बचाना होगा। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है और हमें इस मुश्किल दौर के अंदर एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। और एक होने का मकसद है कि हमें अपने सराउंडिंग्स के अंदर हर औरत, मतलब हर औरत, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, सराउंडिंग्स के अंदर हुआ है वह चीज़ आपका उसका ध्यान रखना फ़र्ज बनता है। और जहाँ कहीं भी आप ऐसी कोई मिसहैप देखते हैं तो आपका फ़ौरन फ़र्ज़ बनता है कि आप और मैं, हम सब मिल के उसको रिपोर्ट करें। बस इतना कहना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अज़ीम है और मैं एक ट्रेनर और स्ट्रेस एंड एंजाइटी काउंसलर हूँ। मुझे आप सबसे सिर्फ इतना कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त एक तशवीशनाक सूरत हाल से गुज़र रहा है और जिसमें हम सबको एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान एक होकर खड़े होना है और इस गंदगी के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है। हमारी माँ, बहन, बेटियों की हिफाजत करनी है, भले हम उसे जानते हों या ना जानते हों, उन सब की हिफाजत हम पर लाजिम है। और अगर हम किसी भी किस्म की ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारे एक होने से ही इस मसले को और इस बीमारी को हम इस पाकिस्तान से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं पंजाब मोटरवे इंसिडेंट का तहे दिल से मजम्मत करता हूँ और ये है हमारा रियासत मदीना। इसमें ये हाल हो रहा है, मतलब कि आप एक लड़की यहाँ से नहीं है, एक औरत यहाँ से नहीं है, रात में बच्चों के साथ उनके साथ जो जुल्म हुआ है बहुत बुरा हुआ है। इसके मुलजिमान को कैफे के इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कल को ये कोई और ना कर सके, किसी और को हिम्मत ना हो। अगर आज इनको सज़ा नहीं मिलती तो कल कोई और भी करेगा ये हरकत, क्योंकि उनको एक हिम्मत मिलेगी। उनको पता है कि इस मुल्क में तो इंसाफ मिलना नहीं है, तो उनको और हिम्मत मिलेगी। तो इसलिए इनको बहुत सख्त सज़ा दी जाए और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही अपील करना चाहता हूँ कि इनको सज़ा दे, बहुत सख्त सज़ा दे ताकि बच ना सके। और इस तरीके के और भी सारे लोग हैं, जैसे कि बच्चों के साथ आजकल ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सबको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाया जाए और उन सबको उस कानून के तहत उनको सज़ा दी जाए। शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल माई ब्रदर्स, सच अ नाइस थाउट, सच अ नाइस मैसेज। ये ज़रूर आगे कन्वे करें एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दोज यंगस्टर्स एंड जेंटलमैन जो मतलब दिल से इस चीज़ को एग्री करते हैं। जैसे कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सबकी सोच अलग होती है, सब सोचते अलग हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप यूज़ करेंगे और उससे आप अलर्ट रहना है। आपको क्या लगता है, एक सेकेंड, आपको ये लगता है कि आपका जो ये जो इंसाफ है ये कानून करेगा? मुझे बता दें कि अब तक जितने केसेस आए हैं किसको पकड़ हुई है, किसने इसका रिएक्शन किया, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अब तक मुझे नहीं लगता कि कानून ने ऐसा कुछ किया होगा या आप ऐसे खड़े होंगे कि कानून आपके खिलाफ जो है ये एक्शन लेगा। पहले तो उनके बेतहाशा सवालात होंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते किसी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन में वो जो क्वेश्चन है उनके वो एग्जिस्ट कर पाएंगे। सो खुद अपनी मदद आप करो, खुद इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि आपको ज़रूरत ना पड़े। और मैं तो ये कहूँगी कि अब सबसे बेहतर ये है कि एक औरत को खुद अपनी हिफाजत करनी है और ये सारी मैं अभी आपको बताती हूँ, सारी प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सब चीज़ें यूज़ करें और आई एम डेफिनेटली श्योर ये सब चीज़ें बहुत वर्क करेंगी। बट बिल्कुल इस चीज़ के साथ, इस श्योरिटी के साथ कि आपने बिल्कुल डर नहीं रहना और आपने बिल्कुल एंग्री लुक रखना है एकदम और बिल्कुल भी स्केयर नहीं होना, ठीक है? सो बी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स एंड आई लव यू माई ऑल गर्ल्स। सो स्टार्ट। To every female living anywhere in the world, keep a pepper spray with you all the time. So here is the recipe. Add all things I mentioned already. Heat it up and cook on low flame for 4 to 5 minutes, stirring constantly. Let it cool down and then add it and spread raw butter with a funnel. So ready to use. It really works. The oil helps actually in sticking and not flowing away easily. So best of luck. So for your protection you have a pepper spray. मैंने अभी आपको रेसिपी बताई इसकी। then बॉडी स्प्रे होना चाहिए आपके पास, कोई सी भी कंपनी का हो, अल्कोहल होता है इसमें। उसके पास एक सीजर होनी चाहिए छोटी सी क्यूट सी लाइक दिस। उसके पास
hair pins, then safety pins, और body spray, and ये हमारे पास मोस्ट फेवरेट पेपर स्प्रे। ये सब चीज़ें आपको वर्क करेंगी। So, my dear girls, if you go somewhere else, so somewhere alone, keep a scissor in your hands. If you can't find a pepper spray or any alcohol, so you are at a place, and don't forget you have a hairpin. Keep your black hairpins in your hand like this. I will tell you. ये हेयर पिन है, किसी के भी मतलब नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इसको। इजीली हम अपने हैंड्स के अंदर पुश करेंगे और अपने हाथ में, क्योंकि समटाइम हम चेक पॉइंट्स पर भी खड़े होते हैं तो हम उसको मतलब हमारे हाथ में बॉडी स्प्रे वगैरह नहीं हो सकता या कोई सीजर नहीं हो सकती। नॉर्मल हम खड़े हैं, नॉर्मल लाइक दिस, ये मेरे हाथ में पेन है और इसको पुश करें। और मैं आपको इनके एक सेकेंड, ये देखें, ये इस तरीके से आप रखें, नज़र आ गई? कोई भी होगा पुशता है। और आपने हिट कहाँ करना है? सबसे में जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सबसे पहले आइज बहुत सेंसिटिव एरिया, सेकंड वन नेक, और उसके बाद ये रिस्ट। ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पे आपने हिट करना है। और उसके बाद जो है आपने स्क्रीम लाइक अ बेबीज, लाइक बहुत जोर जोर से चिल्लाना है एक बेबीज की तरह, जैसे बच्चा रोता है और कुछ सुनता नहीं, और फिर भागना है, रन फास्ट फास्ट एंड डोंट लुक बैक। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना और आपने भागना है, बहुत तेज भागना है। ये प्लीज ये ट्राई करें, मैं आपको बताती हूँ आगे भी और चीजें। सेम आपने सेफ्टी पिन्स के साथ भी करना है जो पिन के साथ किया था। इसमें हमारे पास जो है, अगर हमारे पास पेपर स्प्रे नहीं है तो टेंशन की बात ये है, हमारे पास नॉर्मल बॉडी स्प्रे होता है, हम बैग्स वगैरह में और लड़कियों के बैग्स में ऑलमोस्ट होता है, तो उसको रखें और ये काम भी बिल्कुल उसके अल्कोहल के स्प्रे की तरह करेगा। सो अपनी हिफाजत खुद करनी है। आगे भी और बताती हूँ चीजें। हैव अ लुक। एक और पॉइंट, दे डोंट टेक अवे इलेक्ट्रिक ट्रीजर पेपर स्प्रे एट मॉल्स एंड चेक पॉइंट्स। तो टेंशन नहीं, we will use body sprays. We have an alternate. Point is, never ask a man for direction and help. Always ask our women and kids. They do it better. Next one, if someone tries to bump you in malls and marts, so make a sense, embarrass them. I promise it works. So if you need help, जोर जोर से चिल्लाओ, shout, यहाँ आग लगी है, यहाँ आग लगी है, people will come to see fire, but never know if you scream to help you. So ज्यादा लोग escape कर जाएंगे, तो फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे सही, आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। So next point is, never be scared. Keep that angry look in your eyes around them, like this. No matter how scared you are, being a woman, I can understand, but ये वर्क करेगा। ट्राई करो, एंग्री लुक रखो, किसी की हिम्मत नहीं होगी देखने की, सोचे भी ना कि वो गलत है। मैं मोस्टली जो है मैं अपना एंग्री लुक लाजमी रखती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है और आपको भी ये ट्राई करना है। अब ये आपको करना है ना। So next is look out other girls, especially little ones. आप उनको अभी से बताओ, चीज़ें समझाओ कि वो easily दूसरों पे ट्रस्ट ना करें। ये मैं हूँ, आप हो, हम लोग छोटे छोटे बच्चों से, नो मैटर कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस फैमिली से, आप ज़रूर उनको ये चीज़ सिखाओ, ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी सेफ नहीं है, छोटी बच्चियाँ भी सेफ नहीं है। तो ये जब तक आप लोग खुद अपने घर से स्टार्ट नहीं करेंगे, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो ये सब मज़ीद होगा। वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, बच्चे हैं, उनको क्या पता, लेकिन हमें उनको बताना है, उनको समझाना है। सो सबसे बेस्ट और मेन पॉइंट इज दैट आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन। कीप रिसाइटिंग। जब भी घर से निकलो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। हम ये सुने होगा आपने, आयतुल कुर्सी अगर हम एक दफ़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह जो है एक फ़रिश्ता आपके साथ भेजता है। जब 2 बार पढ़ते हैं तो 2 फरिश्ते आपके साथ भेजता है। लेकिन जब हम 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह उन फरिश्तों को रोक देता है और कहता है कि ठहरो, इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। सो कीप रिसाइटिंग। आयतुल कुर्सी सबसे बेस्ट है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी इन सब चीज़ों से। जज़ाकल्लाह। कोशिश करें ये सबको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि सब इजीली इन चीज़ों को देख सकें, कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और वैसे भी क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। किया जिसने गिरा
बेशक तो मेरी कब्र का बाकी ना कोई निशान रखना, बस जो बयान कर सके कहानी मेरी, पास अपने वो ज़बान वो आँखें।